यानी राजस्थान में टोटल वनों में से सबसे कम कौन है, थोड़ा उससे ज्यादा कौन है, थोड़ा उससे ज्यादा कौन है और सबसे ज्यादा कौन है, प्रतिशत के साथ। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं नंबर 1, इन्हीं में से उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। दोस्तों मैंने लिखा है उपोषण कटिबंधीय, लिख देता हूं पूरा, कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सदाबहार वनस्पति दोस्तों ये राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर करेंगे। इसे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं इसे, उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। राजस्थान में जितने वन हैं उनका 0.39%, लिख देता हूं 0.39% वन जो है उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। ये वनस्पति मुख्यतः माउंट आबू में देखने को मिलती है। एक बार के लिए इतना ही, आगे बढ़ेंगे तब विस्तार से। दूसरा पॉइंट आपके सामने 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। लिख देता हूं उष्ण कटिबंधीय, कौन सी भाई, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। कौन सी, कांटेदार वनस्पति, या आप इसे कह सकते हो कांटेदार वन, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहां पर है क्या, यहां पर नहीं है, थॉर्न फॉरेस्ट नहीं है, तो मैं लिख देता हूं THORN, थॉर्न, THORN, थॉर्न फॉरेस्ट। इस प्रकार के थॉर्न फॉरेस्ट, और आगे आप लिख सकते हो इसके ट्रॉपिकल, TRO, लिख देता हूं TROPICL, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो राजस्थान में निम्न भाई कम प्रतिशत से अधिक प्रतिशत की ओर बढ़े तो 2 नंबर पर नीचे से उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। दोस्तों इनका प्रतिशत है 6.26%, इतना है 6.26, 3 पढ़ लिए, सॉरी 2 पढ़ लिए। तीसरा है शुष्क सागवान के वन। दोस्तों ये 3 नंबर पे, ये 1, 2 और 3, यानी ये 3 नंबर शुष्क सागवान के वन। आप इसे ड्राई टीक फॉरेस्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसे, ड्राई टीक फॉरेस्ट कह सकते हो। दोस्तों ये राजस्थान के ठेठ दक्षिण में, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला जो इलाका है उसमें ये देखने को मिलते हैं। ये राजस्थान के तीसरे निम्नतम, भाई सबसे कम ये, फिर थोड़े ज्यादा ये, फिर उनसे ज्यादा ये, और इनका प्रतिशत है 6.86%। लिख देता हूं 6.86। अभी तक हम 3 प्रकार के वनों को बेसिक तौर पर पृष्ठभूमि के रूप में देख चुके हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब 4 नंबर पे हम चर्चा करेंगे, इन्हीं में से कोई एक को लेंगे। 2 नंबर जो लिखा हुआ है मिश्रित पतझड़ी वन, ये राजस्थान के चौथे, मैं कह सकता हूं वैसे देखा जाए तो दूसरे सर्वाधिक वन कह सकता हूं, मिश्रित पतझड़ी को दूसरे सर्वाधिक बोल सकते हैं, तो मैं इसको 4 नंबर पे ले रहा हूं। 4 नंबर पे मैंने लिखा है मिश्रित पतझड़ी वन। आप इसे उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन कह सकते हो। लिख देता हूं इसे आप उष्ण कटिबंधीय क्या कह सकते हो, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पर्णपाती वन। या आप इसे और क्या कह सकते हैं, ये देखो इंग्लिश में यदि आप देखें तो देखो ऊपर लिखा हुआ है मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये है हमारे 4 नंबर की वनस्पति, और परसेंटेज पूछे तो 28.38%, लिख देता हूं 28.38%। इस प्रकार से 4 प्रकार की वनस्पति हम देख चुके हैं। अब हमारे सामने, क्योंकि देखो दोस्तों उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वो रही, शुष्क सागवान के वन हो गए, मिश्रित पतझड़ी हो गई, अब है शुष्क वन। आप इन्हें क्या कह सकते हो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी आप इसे बोल सकते हो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोल सकते हो। तो वो 5 नंबर पे कौन होंगे, मैं लिख देता हूं 5 नंबर यहां। आप इसे लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये 5 नंबर पे है, और जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और इन्हें सामान्यतः धोकड़ा या धोक वन भी कह सकते हो आप, और ये लगभग 58.11% है, 58.11% है। अब मैंने 5 प्रकार की वनस्पतियां जो पृष्ठभूमि के रूप में आपने लिखी है। नंबर 1 उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, अर्थात उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि 0.39% है। नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, अर्थात ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि 6.26% है। नंबर 3 हम देखेंगे शुष्क सागवान के वन, अर्थात आप इसे ड्राई टीक फॉरेस्ट भी कह सकते हो, ये 6.86% है। 4 नंबर पे हम सामान्यतः पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन, अर्थात ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि 28.38% होते हैं। 5 नंबर पे शुष्क वन, जिनको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि 5 नंबर पे है। आप इसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट कह सकते हो, जो 58.11 है। आप इसे धोकड़ा वनस्पति या धोंक वनस्पति कह सकते हो, क्योंकि इसमें मुख्यतः धोकड़ा है। ये एक बेसिक पृष्ठभूमि बना दी है मैंने। अब हम एक एक